हम भी नहीं पहचाने उन लोग को, हम देखे भी नहीं है। आपकी शादी कैसे हुई थी विवेक पांडे से? कोर्ट में हुआ था बस। तुम कहीं मेरा भाई 30 साल का, तुम उसका पत्नी कैसे? इसके बराबर तो तुम्हारा लड़का हो गया है। सदर अस्पताल में एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक बॉडी है जिसका नाम विवेक पांडे है, जिनकी मृत्यु जो है 27 तारीख को हुई थी, 27 मार्च के दिन। वो अपने दादाजी के 12वीं में जुड़ने के बाद जो है टाटा अपने घर को लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वो बिहार के रहने वाले थे और बिहार के बाद वो ट्रक ड्राइवर का काम करते थे और ट्रक ड्राइवर के काम करने के दौरान जो है अपने दादाजी के 12वीं में जुड़ने के बाद जो है अपने घर टाटा लौट रहे थे और टाटा लौटने के दौरान जो है उनका एक्सीडेंट हुआ और जिस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हुई है इचाक थाना के अंतर्गत जो हुई है, इचाक थाना के नज़दीक जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है और वो बॉडी को लेकर के सदर अस्पताल आया गया। और सदर अस्पताल में जब तक उनके चाचा और उनके भाई होने का दावा कर रहे हैं, उनसे पहले जो है एक औरत यहाँ पर पहुँची जो उनकी बीवी होने का दावा कर रही है। और मामला ये है कि उनकी बीवी होने का दावा कर रही है और उनके जो परिजन हैं, जो उनके चाचा और भाई होने का दावा कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो उनको जानते ही नहीं है। और उस औरत का कहना है कि वो 2011 में उनकी शादी हुई थी और फिर भी उनके परिवारजन उनको नहीं जानते थे। इस दौरान जो उसकी बीवी होने का दावा कर रही है वो क्या कह रही है, सुनते हैं। जिनका डेथ हुआ है आप उनकी कौन लगती हैं? हम उनके पत्नी है बस, कुछ तो उनके जो पिता हैं, जो उनके पिता और भाई होने का दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो आपको पहचानते नहीं हैं। हम भी नहीं तो आपकी शादी पहचानते। कैसे हुई थी? हम भी नहीं पहचाने उन लोग को, हम देखे भी नहीं है। आपकी शादी कैसे हुई थी विवेक पांडे से? कोर्ट में हुआ था बस। कोर्ट में हुआ था। कोर्ट में शादी हुई थी, इसका क्या सबूत है? बस वही है, आपको दिखा दिए और कुछ नहीं है। आपका मेरे क्या पास। नाम हुआ? सुदांती दे, सुदांती। पूरा नाम बताइए। वही नाम है। सुदांती ही नाम है। हाँ, कहाँ के रहने वाले? आप कहाँ की रहने वाली हैं? शिवान जी। आपको कैसे पता चला कि ये घटना हुआ है और जो बॉडी है वो सदर थाना में आई हुई है, सदर अस्पताल में आई हुई है? इसमें के कोई लड़की 4 बजे फोन किए हम, तो कोई नर्स की पता ना कोई उठाया उनके फ़ोन, तो हम थोड़ा चौंक गए कि पता ना लड़की काहे उठा रही है फ़ोन। तो हम बोले कि आप कौन बोल रही हो? तो हम नर्स बोल रहे हैं। मैंने कि उन जिसका मोबाइल है उससे बात कराइए ना, तो कह रही है कि वो भर्ती हैं, बात करने के मूड में नहीं है। आप लोग आइए सदर हॉस्पिटल में। होनी फिर कहाँ, कौन सा हॉस्पिटल? तो सदर हॉस्पिटल का नाम रखी, ये जगह का नाम। तो फिर हम उससे पता लिखवाए, फिर यहाँ आए। शुरू से पूरा मामला समझाइए कि कैसे ये घटना घटी और आप लोगों तक जानकारी कैसे पहुंची। ये मेरा भाई है जो डेथ किया है, जो बॉडी पड़ा हुआ है पोस्टमार्टम के लिए, उसका नाम विवेक पांडे है। ये अनमैरिड है, टाटा में ये टेलर गाड़ी चला रहे थे आज करीब 10 साल से वहाँ पर। ये वहीं पर रहते थे, अपना ज़मीन वगैरह भी कुछ ले लिए हैं, घर और भी हल्का फुल्का बनाए हैं। उस बीच बाबा हमारे एक्सपायर कर गए गांव में, डेहरी ऑनसोन के पास, नासिकगंज के पास कर्मा गांव मेरा पड़ता है। देखिए बाल हम भी मुंडवाए हैं, उनका भी बाल मुंडवाए। 13वीं में आए थे, भाई घर आया था। आने के बाद वहाँ से बाइक लेकर आया दूसरे का, अपने पास स्कूटी रखा था, उसका स्कूटी था। वो बोला कि स्कूटी से इतना लॉन्ग दूर हम नहीं जाएंगे, चेंज कर लिया। कोई शेखर नाम का है, उसका बाइक ले लिया। उसको 50,000 रुपया भी बोल रहा था कि देकर आया है, मांग रहा था, ठीक ना। और उसका बाइक लेकर आया, उस बाइक में GPS भी लगा हुआ है। वो आया गांव 13वीं हो गया। होने के बाद वो बोला कि थोड़ा बहन के यहाँ से घूम आते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। मेरा बहन का शादी भभुआ है, भभुआ जा रहा था। सासाराम टूल टैक्स पार किया, वहाँ एक ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो झारखंड नंबर, उसको टक्कर मारा पीछे से, करीब 10 फीट ऊपर उड़ा है। भाई को ये हाथ छिला गया है। उधर से आया, बहन के यहाँ जब गया तो जहाँ वो काम करता था ट्रांसपोर्ट का मैनेजर और इनका जो दोस्त था ड्राइवर लोग, वो लोग इसको फ़ोन किया, प्रेशर दिया कि तुम जल्दी से आओ, नहीं तो तुम्हारा गाड़ी पर कोई दूसरा ड्राइवर चढ़ जाएगा, फिर तुमको गाड़ी ढूंढना पड़ेगा। मेरा भाई बहन के यहाँ से आया, घर आया, हम घर पर ही थे। 1 घंटा भी नहीं रुका, हम लोग रोक रहे थे, बोले कि रुक जाओ, बाद में जाना, अभी चोट लगा है। तो बोला कि भैया ऐसा बात नहीं है, हम चले जाएंगे, मेरा मतलब नौकरी का सवाल है। हमसे पूछा कि क्या चाहते हो? हम बोले कि मेरा तो वाइफ, अब बच्चा नहीं होने वाला है, हमारे घर का चिराग तुम ही है, तुम ही से वंश बढ़ेगा, ठीक है ना। मेरा बेटा नहीं है, तुम अपना शादी कर लो जल्दी। हमको बाल बच्चा जो हो गोद हम ले लेंगे तुम्हारा बाल बच्चा को, लेकिन आओ ऐसा करो। तो बोला कि लड़की मेरे लिए देखिए, हम जा रहे हैं, हम सब कुछ करेंगे, हम शादी भी कर लेंगे अभी।
हाँ, अब पैर पे हम अपने खड़े हो गए हैं। मैडम वहाँ से भाई चल दिया, हम लोग भी जाने दिए उसको कि जाओ, जब फिर ऐसा करें। यहाँ आया इचाक के पास, शायद हमको आने पर खबर मिला। उस दिन जब निकला रात में बारात आया था, हम पूरी रात जगे हैं, मेरे पास कोई खबर नहीं। 9 साढ़े 9 बजे सुबह में फ़ोन आ रहा है, उनके दोस्त ड्राइवर लोग फ़ोन कर रहा है। कल नहीं हाँ कल सुबह 9:30 बजे। हम बेचैन हो गए, क्या करें, कौन गाड़ी करे, एम्बुलेंस करे, स्कॉर्पियो करे, मार्शल करे, खोजने लगे। स्कॉर्पियो किए, यहाँ आए थाना में, बाइक लगा हुआ था, पता चला कि यहाँ 4 चक्का गाड़ी उसको कोई मारा है। उसका गाड़ी का फ़ोटो खींचे, पीछे से धक्का मारा हुआ है। आज कल भी मारा गया, आज भी मारा गया, ठीक ना। और उसको प्रेशर देकर बुलाया भी जा रहा है टाटा में कि जल्दी आओ, ठीक है। हम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है। बाइक में GPS भी है, इसमें साजिश भी हो सकता है, क्योंकि आज भी धक्का, कल भी धक्का। अगर CCTV कैमरा से गाड़ी जांच किया जाए, वहाँ पर ब्लैक कलर का स्कॉर्पियो धक्का मारा है, जो लड़का लोग बता रहा है। यहाँ पर कोई तो स्क्रैच होगा गाड़ी में, आगे टोल टैक्स में दिखाई देगा। ये सर, ये हमको मतलब जांच करवाना ज़रूरी है, ताकि भाई का कातिल का पता चले। भाई मेरा ज़मीन भी लिया है। और कल क्या हुआ, जब हम 9:30 बजे चले सर, वहाँ से गाड़ी करने के बाद एक लेडीज़ फ़ोन की हमको कि हम विवेक का मतलब आपके भाई का पत्नी बोल रहे हैं। हमको नहीं, कहाँ से पैदा हो गई भाई पत्नी। देखें, बोले पता किए उसके बारे में, तो 2 लड़का ही बाबू, इनके इतना उम्र का लड़का है उसका। हम कहें मेरा भाई 30 साल का, तुम उसका पत्नी कैसे, इसके बराबर तो तुम्हारा लड़का हो गया है। ये लोग, तुम लोग किस हैसियत से कह रही है, तो हम कोर्ट में शादी की। हम कहें तो तुम दिखाना सर्टिफिकेट, कोर्ट में शादी की है तो तुम आसमान है उसका, तुम बोल रही है कि हम शादी किए हैं। अब इसका नाम कौन सी जाति का अभी हम लोग को पता नहीं है। ये बोल रही है कि हम शादी किए हैं। शादी सब देखें, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है कोर्ट का इसके पास। हमको लग रहा है कि ज़मीन जो लिया है, वो ज़मीन के लालच में ये लोग का मिली भगत है कि क्या है, हत्या हुआ है कि क्या। हमको शक है कि इसका हत्या हुआ है। एक दिन में 2 बार ठोकर, वो भी 10 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर है। उसको गाड़ी कोई आएगा पीछे से तो उसको पता चल जाएगा कि गाड़ी आ रहा है। यही है कि 27 तारीख को घटना घटा मामले के अनुसार जो है एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आप लोगों का कहना है कि ये हत्या हुई है। हत्या हुई, 2 बार हुई। उसके बाद इचाक में ये चीज घटना घटी और फिर यहाँ पर बॉडी को लाया गया। बॉडी को लाया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम इस वजह से नहीं हो रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम विभाग का कहना था कि परिजनों का सही खुलासा नहीं हो रहा। और आज जाकर के पोस्टमार्टम हो रहा है। हाँ, ये लोग को रात में भी पता चला है, लेकिन हम लोग को 9 बजे वो लोग फ़ोन किया है। फ़ोन यहाँ से सर लोग 11 बजे रात को ही खबर किए हैं वहाँ थाना में, वो लोग 9 बजे। इसके लिए FIR किया कुछ भी? नहीं मैडम, अभी हम लोग यहाँ हजारीबाग थाना जो है सदर, यहाँ जो आए थे लिखने के लिए रिपोर्ट, उस मैडम का उनसे पूछे कहाँ सर कंप्लेन करे, तो आप लोग इचाक थाना जाइए, यहाँ नहीं होगा। आप लोग कहाँ के रहने वाले? मेरा घर पड़े ग्राम पोस्ट कर्मा, थाना काराकाट गुड़ारी, जिला रोहतास, बिहार, पिन नंबर 821310। मतलब ये जो घटना घटी बिहार से टाटा जाते वक्त जी बीच में। तो जो जिनकी मृत्यु हुई है, मृतक के जो चाचा और भाई होने का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो एक और लेडी आई हुई है जो उनकी बीवी होने का दावा कर रही है, इन दोनों की बातें आपने सुनी। तो बता दें कि जब मृतक की बॉडी सदर अस्पताल के पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में लाई गई थी, तो जब तक उनके परिजन जो अपने आप को चाचा और अपने आप भाई बता रहे हैं मृतक के, जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे, उससे पहले ये औरत आई थी जो उनकी बीवी होने का दावा कर रही है। फिलहाल वो अपना चेहरा दिखाने के लिए भी मान नहीं रही हैं और अपने बारे में पूरी जानकारी भी नहीं दे रही। और उनका कहना है कि जो है वो उनकी शादी हुई थी 2011 में और उनकी शादी हुई थी, लेकिन जो उनके चाचा और भाई होने का दावा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि वो उनके परिजन हैं, कहाँ के रहने वाले, उन्होंने सारी जानकारी दी है। तो उनका कहना है कि अगर उनकी 2011 में शादी हुई थी, लेकिन भी वो औरत को ना जानते हैं ना पहचानते हैं। उन्होंने पहली बार जो है उस औरत को पोस्टमार्टम के सेंटर के बाहर देखा और वो कह रही है कि वो विवेक पांडे की जो मृतक हैं, मृतक की बीवी होने का दावा कर रही है। फिलहाल ये मामला बिल्कुल जो है उलझता चला जा रहा है। इस मामले का निष्कर्ष कैसे निकलता है, कैसे ये मामला सुलझता है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहें हजारीबाग अपडेट्स के साथ।